आखिरकार जिस बात का डर था वही हुआ। मेसी, रोनाल्डो, भैया नेमार, मॉड्रिच, कोई भी वर्ल्ड कप नहीं जीतने वाला है। बहुत सारी थ्योरीज इस तरफ इंडिकेट कर रही थी, हमने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस बार शायद ये प्रिडिक्शन गलत हो सकते हैं, लेकिन 99% मैं श्योर हूँ कि अभी तक जितनी थ्योरीज मैंने पढ़ी हैं उसके हिसाब से ये प्रिडिक्शन बिल्कुल सही है। मैं तुम्हें बताता हूँ एक्चुअली मैटर क्या है। 2010 में जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तब उसका पहला मैच मेरे ख्याल से मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच था, ठीक है। और उसके एक साल पहले स्पेन ने यूरो जीता था और तब भी यही बात चल रही थी, तब भी रियल मैड्रिड का कोई डोमिनेशन नहीं था स्पेन की टीम में। और आज मेरे ख्याल से 16 साल बाद भी सेम स्टोरी है। स्पेन यूरो जीत के आ रही है, उनमें इस बार भी स्पेन की टीम में रियल मैड्रिड का कोई दबदबा नहीं है ना। और इस बार का भी पहला मैच फीफा वर्ल्ड कप का मैक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका है। ये तो मेरी थ्योरी थी कि इस हिसाब से स्पेन जीत सकती है, और भी 3-4 थ्योरी थी, लेकिन अब EA स्पोर्ट्स ने भी उठा के कह दिया कि हो गया तुम लोगों का सबका, रोनाल्डो, मेसी, नीदरलैंड सब हो गया, सिम्सन सब हो गया ना। अब मैं बताता हूँ EA स्पोर्ट्स के हिसाब से इस बार जीत रही है स्पेन। और EA स्पोर्ट्स की बात को इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि 2010 से EA स्पोर्ट्स ने लगातार सही प्रेडिक्शन दिए हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती जा रही, EA स्पोर्ट्स का प्रेडिक्शन सही होता जा रहा है। इवन मैं ChatGPT में जितना मैं यूज़ करता हूँ, मैंने उससे भी पूछा तो वो भी बोला स्पेन। मैं बोला ठीक है, आई लाइक इट, स्पेन, वाई नॉट। स्पेन अर्जेंटीना में से कोई भी जीते मेरे को तो खुश होना है, बट स्टिल स्पेन अगर, लेकिन स्पेन को छोड़ो, अभी 4 साल 14 साल 16 साल से सही प्रेडिक्शन देते आ रही हैं EA स्पोर्ट्स जैसी कंपनियां। 2010 में प्रेडिक्शन किया स्पेन जीती, 2014 में प्रेडिक्शन किया जर्मनी जीती, 2018 में प्रेडिक्शन किया फ्रांस जीती, 2022 में अर्जेंटीना जीती। यहाँ बात यह है कि उनका मॉडल कितना ट्रेंड है और कितनी वो कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके, क्योंकि हर प्लेयर का डेटा तो है उनके पास, हर प्लेयर की कैपेबिलिटीज़ हैं, हर टीम की कैपेबिलिटीज़ है, हर टीम का डेटा है कि वो टीम कैसा खेल सकती है, क्योंकि वो डेटा ओरिएंटेड कंपनी है कि उनके पास डेटा है। मतलब इसलिए मुझे EA स्पोर्ट्स की जो ये प्रेडिक्शन होती है उस पर थोड़ा भरोसा करने का मन होता है कि उनके पास प्रॉपर डेटा है। ठीक है, मैं मानता हूँ लक होता है, थोड़ी सी हार्डवर्क होता है, और अब कुछ सेकंड में पूरा गेम पलटा सकते हो, बट स्टिल उनके पास पूरा डेटा ओरिएंटेड चीज़ें बहुत कम गलत निकलती हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं गलत बोल सकता हूँ, बट ऐसा मुझे लगता है कि डेटा ओरिएंटेड चीज़ें बहुत कम टाइम गलत निकलती हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ये बोलना चाहूँगा कि अगर स्पेन ये वर्ल्ड कप जीत गई, किसी को भी हरा के, मेरे ख्याल से फ्रांस, अर्जेंटीना, स्पेन, जर्मनी, इंग्लैंड, किसी को भी हरा के अगर स्पेन यहाँ पे वर्ल्ड कप जीतती है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो उनका लड़का है, सबसे छोटा लड़का जो है लमीन यमाल, वो क्या बदतमीज़ी पे उतरेगा और वो कहाँ किसको मिर्ची लगाएगा, ये बात मुझे देखनी है। कि उसके बाद फिर मुझे देखना है कि स्पेन के लोग सेलिब्रेट करते हैं कि नहीं, क्योंकि भाई कम ऑन, रियल मैड्रिड के लोग तो नहीं थे, एज अ स्पेन की टीम आई, रियल मैड्रिड के प्लेयर नहीं आए। फिर मुझे देखना है कि क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं फीफा वर्ल्ड कप में, क्योंकि 2010 के बाद फुटबॉल चेंज हुआ था, टिकी टाका इंट्रोड्यूस हुआ था तब, और इस बार 16 साल बाद जब स्पेन की फिर से प्रेडिक्शन आई है फीफा वर्ल्ड कप जीतने की, तो इस बार क्या चेंज होगा, इस बार स्पेन फुटबॉल की दुनिया को क्या देगा, ये मुझे देखना है।